नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना कर्फ्यू के कारण व्यापारी समुदाय को पेश आ रही परेशानियों के प्रति संवेदनशील है। शिमला में आज उनसे मिलने आए व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना मामलों की संख्या में काफी गिरावट आई है और सरकार 31 मई के बाद चरणबद्ध ढंग से अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार कर सकती है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा ने व्यापारियों की विभिन्न मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खो चुके बेसहारा बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 अप्रैल से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऐसे 577 बच्चों की सूचना दी है जिनके माता पिता कोविड महामारी के शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय राज्यों से लगातार संपर्क में है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चाइल्ड लाइन और अन्य एजेंसियों से भी इस बारे में साप्ताहिक रिपोर्ट ली जा रही है। केंद्र सरकार ने देश में टीकाकरण की गति तेज करने पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण बढ़ाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का पूरा उपयोग करने को कहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में लगातार वृद्धि हो रही है। आज दोपहर तक 2033 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में अब तक 1,59,068 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। ऐसे में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 21,407 रह गई है। बीती रात से प्रदेश में 410 नए मामलों की पुष्टि भी हुई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2,896 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 30 मई को 7 वर्ष पूरे करने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देश पर पार्टी इस अवसर को सेवा ही संगठन भाग 2 के रूप में मनाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज पार्टी की वर्चुअल बैठक में बताया कि कोरोना संकट के चलते 7,700 से अधिक बूथों पर सेवा से जुड़ी गतिविधियां आयोजित करेगी। इस दौरान कार्यकर्ता मास्क, सैनिटाइजर और रोग प्रतिरोधक क्षमता किट वितरण सहित मजदूरों को राशन किट वितरण व कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। प्रदेश के सभी 7 मोर्चों द्वारा 28, 29 और 30 मई को रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने लोक निर्माण और जल शक्ति विभागों को निर्माणाधीन विकास परियोजनाएं तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मनाली में विभागों के अभियंताओं के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि विकास की गति में कमी न हो, इसके लिए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद निर्माण कार्यों में छूट दी गई है। देश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल में है। बुद्ध को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। उनकी जयंती को बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन दुनिया भर में बौद्धों और हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये प्लांट जून में बनकर तैयार होगा और इससे 200 बिस्तरों को निरंतर ऑक्सीजन आपूर्ति हो सकेगी। प्रदेश भाजपा महासचिव व वूल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर ने पालमपुर नगर निगम में 11 पद सृजित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से परौर में 256 बेड का आधुनिक अस्पताल रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। त्रिलोक कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री के विशेष सहयोग से पालमपुर के प्रत्येक गांव में जल जीवन मिशन के तहत कार्य जारी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना मरीजों के लिए शुरू की गई होम आइसोलेशन किट का हमीरपुर में आज से वितरण शुरू हो गया है। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने ये अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए कई ठोस कदम उठा रही है, जिसके चलते नए मामलों में कमी आई है। इस बीच एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा ने सुजानपुर में होम आइसोलेशन किट लॉन्च की।
उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर कोविड मरीजों को ये किट वितरित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।